गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का जो हमारा चैप्टर चल रहा था थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड, तो उसमें हम थ्रेड्स की ड्राइंग कर रहे थे। तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्क्वायर थ्रेड का ड्राइंग करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखते हैं कौन सी ड्राइंग करी थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बी ए थ्रेड क्या होती है इसकी ड्राइंग करी थी, कैसे ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो वो प्रीवियस वीडियो को देख ले। ठीक है, और हम नेक्स्ट इसके बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक था इसके बाद यूनिफाइड थ्रेड, इसे भी हमने कर लिया। आज हम कौन सा करेंगे, आज हम ड्राइंग करेंगे स्क्वायर थ्रेड का। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इसमें अगर हम बात करें स्क्वायर थ्रेड में जो आपकी थ्रेड होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में होती है। इन्हें बनाने का तरीका क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो आपकी पिच होती है, पिच कितनी लेते हैं, पी। जैसे 3 गुना कर लेंगे, वो तो हर एक में करते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होती है, हाइट कितनी होती है इसकी, 0.5 पी होती है। मतलब जो भी इसका हाइट होगा वो पी का आधा होता है, 0.5 पी। ठीक है, और हम यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो यहाँ पर टीथ बने हुए हैं, जो टीथ बने हुए हैं वो टोटल कितने, देखो टोटल अगर बात करें पिच कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो टीथ कितना मोटाई का होगा, पिच की आधी मोटाई का क्या होगा, टीथ होगा। मतलब जितनी इसकी ऊंचाई होगी टीथ की, उतनी ही इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, तभी तो ये स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। मतलब जितनी इसकी ऊंचाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है एक टीथ की, इसलिए स्क्वायर फॉर्म में बनता है। इसलिए हम इसे कहते हैं स्क्वायर थ्रेड। देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ये आज हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर थ्रेड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वर्गाकार चूड़ियाँ। तो वर्गाकार चूड़ियाँ या फिर स्क्वायर थ्रेड के नाम से आया जाता है बी थ्रेड। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्रेड्स बनती हैं सब बी शेप में आती हैं, इससे बी थ्रेड्स के अंदर आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि थ्रेड हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कम से कम आपसे एक पूछना ही है, 15 नंबर का मिनिमम आता ही है। तो 15 नंबर के आपके नंबर इसमें फ्री के हैं, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में ये बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लें। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिच मान लेते हैं। पिच मान लेते हैं, कितनी मान लें पिच हम मान लेते हैं यहाँ पर इस बार थोड़ी ज़्यादा मान लेते हैं, जिससे आसानी से आपको डायग्राम क्लियर दिख सके। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे 60 मान लेते हैं। ठीक है, पिच मान ली हमने 60। अगर पिच हमारी 60 है तो 3 पिच, मतलब इसका टोटल हमारी जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू पी, मतलब 3 इंटू 60, 6 3 18, 180 mm हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें हाइट कितनी होती है, 0.5 पी, तो 0.5 पी क्या हो जाएगा इसका, 30 mm हो जाएगा, आधा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। 30 mm होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 180 mm की क्या करेंगे, मतलब 18 mm की लाइन खींच देंगे एक। ठीक, एक 18 mm की लाइन खींचते हैं। ठीक है, 18 mm की लाइन खींच दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हाइट है वो कितनी है, 30 आ रही, मतलब 3। ठीक है, 3 इधर। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जो लाइन आएगी वो इनके पैरेलली आएगी, जो हमने बनाई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे 3 खाने में डिवाइड कर देंगे। 3 खाने कितने कितने होंगे, 6 के, क्यों पिच हमने 6 मानी है, तो 6 के 3 खाने हो जाएंगे, 6 12, 6 3 18। ठीक है, इसी तरह से ऊपर भी 6 6 3 18। ठीक है, 6 12, 6 3 18। ठीक है, अभी नहीं क्या करेंगे, डॉटेड फॉर्म में मिला देते हैं। सबसे पहले तो डॉटेड फॉर्म में इससे अभी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, अभी पॉइंट यही रहने दो, और मध्य के पॉइंट निकाल लेते हैं इनके, इसके भी मध्य के पॉइंट।
तो वो कितने पे होंगे, 3 पे होंगे। 3 पे हम डिवाइड कर लेते हैं 3। ठीक है। अब देखो स्क्वायर थ्रेड को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये देख लें हम पहले। स्क्वायर थ्रेड को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके मध्य बिंदु ले लेते हैं। कितने पे आ जाएंगे, 6 के मध्य पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा ये 15। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस सब बनाने का तरीका क्या है, आपको इसमें याद रखना है, आपको सिर्फ एक तरफ से स्टार्ट करते हुए बनाते चले आना है। मतलब जो हमारे स्क्वायर थ्रेड है ये आप देख लीजिए। स्क्वायर थ्रेड में अगर हम बात करें यहाँ पर, ये टोटल कितना है, पिच पी है। ठीक है। तो 3 पी जो हमने लिया है, इधर से हम बात करें जो टीथ की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 0.5 पी होगी। ठीक। तो 0.5 पी इधर चलेंगे, फिर 0.5 पी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कितने हो गए, 1 पी हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कितना पी हो गया, 2 पी हो गया। फिर यहाँ आएंगे, कितना पी हो गया, 2.5 पी। तो 2.5 पी हो गया, तो बचा कितना, आधा पी जो होता है वो आधा इधर होता है, आधा इधर होता है। मतलब समझे आप। तो आपको सबसे एक तरफ से इसमें स्टार्टिंग करना पड़ता है। इसमें आप पॉइंट लेके हम बीच से खाने में डिवाइड करके नहीं कर सकते। तो इससे एक तरफ से हम बनाने स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर हम बात करें जो टोटल डिस्टेंस होगी टीथ की वो कितनी होगी, टोटल पिच है पी, तो ये डिस्टेंस होगी 0.5 पी होगी। और ये दूरी की होगी, ये वाली जो दूरी है इससे भी आधी होगी, मतलब 0.5 पी से भी आधी होगी। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं ये वाली दूरी कितनी होगी, 0.25 पी होगी। ठीक है। सबसे पहले हम इधर दूरी चलेंगे 0.25, तो 0.25 पी कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा ये डिवाइड बाई 4, 15 mm आ जाएगा। ठीक है। 15 mm इसका मतलब क्या हुआ, देखो 0.5 पी कितना है, 30। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे नीचे से इधर की तरफ, कितना 15, फिर ऊपर आके फिर यहाँ से 30, फिर मतलब सब यहाँ पे 15 चलना है, फिर 30 चलना है। ठीक है। फिर 30 लास्ट में 15 ही बचेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग करनी है इसमें। तो इसमें एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, खाने से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 15 यहाँ एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले 15 पे होगा, ठीक है 15 हो गया। अब फिर यहाँ से कितना लेंगे हम, यहाँ से अब 33 ले लेंगे, 30 पे ही आ गया, 3 3 6, 6 पे आ जाओ, 6 6 12, 3 3 6 3 3 9, 3 4 12, 15 और बचा कितना, 15 बचा होगा। इसी तरह ऊपर ही मार्क कर लेते हैं, फिर आराम से मिला देंगे इन्हें। कितना है 15, इसके बाद कितने कितने ले लेंगे, 30 30, 30 3 6 3 9 12 15। ठीक है। अब इन्हें देखो मिला देंगे, सीधे मिला देंगे। ठीक है। इस तरह से मिला दी। अब देखो बनता किस तरह से, सबसे पहले अब जो आपने इधर मिलाया है सब हम डार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है। इधर तरफ ये मिलाया है, फिर ये सब ये डार्क कर देंगे। ठीक है। पहली बार में आपको हल्के हल्के बनाना होता है। जब आप सेकंड टाइम में बनाते हैं तो आपका जो मेन टीथ होता है उसे हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, जिससे आपको एकदम डायग्राम क्लियर दिखे। ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी बनाते चले आएंगे। तो ये हमें क्या करना है, बाद में डार्क कर देना है, जिससे आपका ये डायग्राम में बहुत साफ साफ दिखे उसमें टीथ का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पर आप थोड़ी मोटी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जब आप इसे डार्क करें, जिससे आसानी से दिख सके। ठीक है। अब इस तरह से क्या करेंगे, अब यहाँ से नीचे कर देंगे, टीथ को यहाँ से नीचे कर देंगे।
इसी तरह से यहाँ पर से भी नीचे कर देंगे इसे, और दोनों फिर क्या करेंगे, फ्री हैंडेड मिला देंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शेडेड करते हैं। तो शेडेड करते समय आपको ध्यान रखना है जो आपका टीथ का पोर्शन है वही शेडेड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, शेडेड कर देना है। ठीक है, जब ये शेडेड हो जाएगा इसके बाद सारे डायमेंशंस को हम इसमें शो कर देंगे। इसके बाद आपका डायग्राम ही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपको ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें पिच कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से हम दिखा सकते हैं दो टीथ के बीच की जो दूरी होती है। मान लो इस टीथ का ये वाला पॉइंट ले लें तो इस दूसरे टीथ का भी यही वाला पॉइंट लेंगे, या फिर सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं, बात एक ही है। इस टीथ का ये पॉइंट, इस टीथ का ये पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी पिच होती है। और जो टीथ है हमारा, टीथ की चौड़ाई हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। टीथ की चौड़ाई कितनी है हमारी, 0.5 पी है, ठीक है, 0.5 पी है। और टीथ की जो हाइट है, हाइट कितनी है हमारी, 0.5 पी, ये भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप शो कर सकते हैं 0.5 पी। ये आपका ड्राइंग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये स्क्वायर थ्रेड को हम 60 mm पे बनाया हमने, ये आपको 40 mm पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपके 40 mm या 80 mm पे आ जाए। तो आपको इन डायमेंशन में तो करना ही करना है जिसमें कराया जा रहा है, इसके अलावा एक डायमेंशन एक्स्ट्रा पे कर लेना है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आपने जैसे इसमें हमने कर लिया 60 mm पर। इसी तरह से अगर मान लो आपको पिच दी होती, कितनी पिच आपको देता और कहता कितने बनाना है, 40 mm पे। 40 mm पे बहुत छोटा बनता, तो इसलिए बनाने में क्या होती, थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो कई बार ऐसा होता है, वो ऐसा ही देता है, ठीक है। तो आप 3P ले लेंगे, 3P कितना हो जाएगा, 40 × 3 मतलब 120 mm। और इसमें आप हाइट बात करें, हाइट बहुत कम हो जाती, हाइट बहुत कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 0.5 × 40 कितना हो जाएगा, 20। इसलिए बनाने में क्या होती है, थोड़ी तकलीफ होती है इसमें, मतलब बनाने में टाइम लगता है और गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है जब छोटा बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसके टीथ का, जो हमारा साइड से जो होता है डिस्टेंस, वो कितना होता है, 0.5 पी, 0.25 × 40 कितना आएगा, ये 10 mm। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 40 mm पिच लेके भी ये ड्राइंग बनानी है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा जो थ्रेडिंग ड्राइंग है वो हमारा है नकल थ्रेड, ठीक है, नकल थ्रेड है अगला। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा है, नकल थ्रेड। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है। स्क्वायर थ्रेड के बारे में भी देख लेते हैं हम, कहाँ यूज़ होता है, आप समझ जाएंगे थोड़ा। जो हमारा स्क्वायर थ्रेड होता है, वर्गाकार थ्रेड, ये हमने बना लिया है। इसे एक बार ये भी देख लेते हैं कहाँ पर यूज़ होता है। जो हमारी वर्गाकार चूड़ियाँ होती हैं उनका अंतराल क्या होता है, आमतौर पर बी या त्रिभुज चूड़ियों की तुलना में अधिक होता है। इनका अंतराल, बीच का गैप क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। चूड़ियों की संतति के संचरण के लिए आदर्श है, ठीक है। अगर हम बात करें जो नॉर्मल हमारी चूड़ियाँ होती हैं, इसका यूज़ कहाँ रहता है, जो हमारे रैक एंड पिनियन वाले कई तरह के हमारे पावर ट्रांसमिट करते हैं एक गियर से दूसरे गियर में, उनमें भी इसका यूज़ होता है। बेल्ट ड्राइव जो होती है, बेल्ट ड्राइव टाइप का गियर ड्राइव होता है, उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें नकल जॉइंट,
नकल थ्रेड की बात करें, नकल थ्रेड, नकल जॉइंट आपने सुना होगा शायद, नकल जॉइंट का हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम बात करें तो नकल जॉइंट जब हम यूज़ करते हैं तो इसका जो ये वाला जो थ्रेडिंग का जो हमारा क्या कहते हैं रूट और क्रेस्ट जो होते हैं ये हल्के से क्या होते हैं, कर्व होते हैं, और हमारा जो नकल जॉइंट होता है वो भी कर्व शेप में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं नकल थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें ये कहाँ यूज़ होता है, बिजली के जो बल्ब यूज़ होते हैं, बिजली के बल्ब, आग, हाइड्रेट, रेलवे, कपलर्स आदि में नकल चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। मतलब इनकी जो हमारे बल्ब होते हैं, बल्ब में जो चूड़ियाँ बनी होती हैं वो भी हमारी कौन सी होती है, नकल चूड़ियाँ बनी होती हैं। और भी कई तरह के रेलवे कम्प्लेक्स मतलब रेलवे के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी क्या होती हैं, नकल थ्रेड्स बनी होती हैं। तो नकल थ्रेड्स का काफ़ी यूज़ करा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो नकल थ्रेड हम बनाएंगे कैसे, एक बार ये देख लें। इसका प्रोसेस वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिच लेंगे, पिच अपने अनुसार ले लेंगे या फिर आपको क्वेश्चन में दी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 पिच मतलब पिच का 3 गुना लेके हम इसकी लंबाई खींच लेते हैं और इसकी हाइट कितनी है 0.5 पी। फिर इसे 3 खाने में डिवाइड कर लेंगे। 3 खाने में डिवाइड करने के बाद उसके भी आधे आधे खाने में भी हम डिवाइड कर लेंगे। आधे आधे में खाने में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, पहला खाना छोड़ के यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से पहले ऊपर ऊपर फिर नीचे नीचे क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पर रख के बना देंगे। वो देखेंगे हम पिच, यहाँ पे देखो सेंटर कितने पे 0.5 पर, मतलब टोटली कितना है 0.5 पे। सेंटर कहाँ पर है, इसके भी आधे पे, अपने समझो आधे पे आ जाओ सेंटर। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगला कौन सा थ्रेड है, इसे बनाते हैं हम। अगला है नकल थ्रेड। ठीक है, नकल थ्रेड्स, नकल थ्रेड को हम देखेंगे कैसे बनती है। ठीक है, नकल थ्रेड की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्या काम होता है हमारा, सबसे पहले हम पिच ले लेंगे। पिच कितनी ले लें, इसकी पिच ले लेते हैं हम इस पर बनाने के लिए 60 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका पिच का 3 गुना ले लेंगे। 3 पी कितना हो जाएगा, 6 3 18, 180 mm हो जाएगा। और जो हाइट है इसकी 0.5 पी है, तो 0.5 पी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 mm। और इसकी हम बात करें रेडियस कितनी आएगी, जो हम चाप बनाएंगे चाप की रेडियस आएगी 0.25 पी, मतलब 15 mm। ठीक है, अब बनाते हैं, आप समझ जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 mm की लाइन खींचेंगे, 180। ठीक है, एक 180 mm की लाइन खींच देते हैं। ठीक है, खींच दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हाइट कितनी है 30, इधर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें तीन खाने में डिवाइड कर देंगे। कितने के हो जाएंगे, 3 खाने, 3 खाने जो हो जाएंगे इसका 6 के हो जाएंगे, 6 6 12, 6 3 18। ठीक है, इन्हें क्या करेंगे, डॉटेड कर देंगे। अब इनके भी क्या करेंगे, इन खानों के भी सेंटर पॉइंट ले लेना है हमें। तो इन खान के सेंटर पॉइंट कितने पे होगा, 3 पर, 9 15। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, एक बार इधर देख लेते हैं। देखो इसमें बनाते समय क्या करा जाता है, आपका जो सेंटर पॉइंट है आपका यहाँ पर आएगा, तो ये कितना है 0.5 पी होगा, 0.5 पी, फिर 0.5 पी, फिर 0.5 पी, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, 2.5, फिर आधा इधर होगा आधा इधर होगा। ठीक है, मतलब आधा इधर, उसका आधा 2.25 इधर आएगा और 0.25 इसका इधर आएगा। स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करा, इन्हें खाने में डिवाइड करने के बाद, ठीक है, खाने में डिवाइड करने के बाद इस सेंटर से
इसका हमने क्या करा, टोटल हमारा कितना है, ये 30 है, इसका आधा ले लिए 15। 15 लेने के बाद उससे क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे सेंटर से, ठीक है। सेंटर से लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार लेना है, और प्रकार में यहाँ से ले यहाँ पे सेंटर रखना है, यहाँ तक की दूरी भरनी है, ठीक है। यहाँ तक की दूरी भरनी है आपको, और क्या कर देना है, इस तरह से आपको एक चाप लगा देना है, ठीक है। फिर एक खाना छोड़ के, ठीक है, इसी तरह से एक खाना छोड़ के, अब क्या करेंगे, यहाँ से नीचे रखेंगे, अब नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे नीचे बढ़ा देंगे, इससे भी नीचे बढ़ा देंगे, और इन्हें क्या करेंगे, फ्री हैंडेड मिला देंगे, ठीक है। इससे आपका नकल थ्रेड आपका तैयार हो जाएगा। एक बार हम इसका पूरा प्रोसेस दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पिच ले लेते हैं, कितने 60 ले लिया सबने। फिर इसका 3 गुना कर लेते हैं 180, तो 180 mm की लाइन खींच देते हैं, मतलब 18 सेंटीमीटर की, ठीक। हाइट कितनी आएगी 0.5 पी, कितना आ गया 30। 30 का मतलब 3 सेंटीमीटर लाइन खींच दी हमने, ऊपर तरफ हाइट खींच दी। फिर इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद सभी के अगर हमने 3 खाने में डिवाइड करा, मतलब कितने हो जाएंगे, तीन खाने, 180 लंबी लाइन है, 6 के हो जाएंगे, तो 6 पर पॉइंट लगाया, फिर 6 पर, फिर 6 पर, फिर सबको डॉटेड फॉर्म में मिला देंगे। फिर उसके 6 के भी मध्य में, मतलब 3 पे भी मिलाएंगे। 3 मिलाने के बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, जो हमें सेंटर, हमने क्या करना है, फिर टोटल जो डिस्टेंस हमारी कितनी है 30 का मध्य बिंदु लेना है 15 पे, इधर ही 15 पे लेना है, और दोनों को मिला देना पॉइंट को। उसके बाद क्या करना है, ये जहाँ जहाँ काटेगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, केंद्र। फिर इस केंद्र पे प्रकार रख के यहाँ तक की रेडियस भर के यहाँ पे चाप लगा देना है, फिर एक खाना छोड़ देना है, फिर यहाँ पे चाप लगा दो इसी तरह, फिर एक खाना छोड़ के यहाँ पे लगा दो, फिर जो बचे हुए हैं वहाँ नीचे तरफ लगा देंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर नीचे बढ़ा के क्या हो जाएगा हमारा, ये नकल थ्रेड तैयार हो जाएगा। इससे अब क्या करना है, हमें साइड एड करना है सबसे पहले, ठीक है। साइड एड करते हैं। आपको स्केल से सही से साइड एड करना है, ठीक है। मैं रफ करके दिखा रहा हूँ, रफली साइड एड, ठीक है। आपको सही से साइड एड करना है। इसके बाद सारे डायमेंशंस को लिख देना है। डायमेंशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पिच कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से हम यहाँ सेंटर से शो कर सकते हैं, ये सेंटर तक की कितनी हो जाएगी, ये पिच हो जाएगी कितनी, पी, ये पी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल हाइट, जो हाइट है हमारी कितनी है 0.5 पी, तो हाइट लिख देंगे यहाँ पर कितनी 0.5 पी, ठीक है।
हाइट होगी 0.5 p। इसके बाद क्या करना है हमें, रेडियस लिख देनी है इसकी। रेडियस कितनी है, ये जो रेडियस है इसकी, ये कितना है सेंटर पॉइंट, टोटल हाइट का भी आधा है, मतलब 0.25 p। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या कराएंगे, थोड़ी डायमेंशंस को चेक करके इसका एक ड्राइंग बनाते हैं, जिससे आपको ये क्या हो जाए, एक सही से एकदम कंप्लीट हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसका हम ड्राइंग बनाते हैं एक और, जिससे क्या हो जाए आपको एकदम ये क्लियर हो जाए। तो हम ड्राइंग बनाते हैं इसका। देखो यहाँ पर अब डायमेंशन कितनी ली थी हमने, इसमें 60 ली थी, तो अब हम 80 लेके बनाते हैं। ठीक है, 80 लेके देखते हैं 80 कैसे बनता है। p में ले लिया 80, तो लाइन कितनी हो जाएगी, लाइन हो जाएगा 3p, मतलब 8 3 24 240 mm। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हाइट कितनी होगी इसकी, 0.5p कितनी 40 mm हो जाएगी। और जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा 0.25p होगा, मतलब 20 mm हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे बनाया हमने। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 mm की लाइन खींचेंगे। ठीक है, 24 हो गया ये। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 40, चार इधर, दोनों पॉइंट को मिला देंगे अब। ठीक है, इस तरह से मिला दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें 3 खाने में डिवाइड करते हैं। 3 खाने कितने कितने हो जाएंगे, 80 80 के, तो 80 के एक खाना ही हो गया, 80 8 8 16 8 3 24। ठीक है, अब इसके भी आधे आधे खाने, 8 का आधा कितना होगा, 4 4 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से ऊपर, तो 4 4 के खाने डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें आधे से भी आधे करने पड़ते हैं, फिर मतलब 3 खाने के भी आधे, तो यहाँ 4 4 के कर देते हैं, क्यों 8 का आधा 4 होता है ना, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 24। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे, डॉटेड फॉर्म में मिला देंगे। मिलाते समय आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें अगर हाल गया तो सेंटर पॉइंट आपको नहीं मिल पाता है। इसमें बनाने में यही दिक्कत आती है। ठीक है, अगर सेंटर पॉइंट नहीं मिल पाएगा तो आपको साफ साफ ये दिखने लगेगा गलत। तो आप सेंटर पॉइंट को थोड़ा ऊपर नीचे प्रकार को करके सेट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो डायग्राम इस तरह से बनाना है जिससे आपको ड्राइंग क्या लगे, एकदम सही लगे। तो इस तरह से आपको खाने में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इनके सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट कितने पर आ जाएगा, टोटल 4 है, कितने पे 2 पर। ठीक है, टोटल 4 है तो कितने पर आ जाओ, 2 पर आ जाओ। इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे, बीच वाले जो पॉइंट हमारे। ठीक है, मिला दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रकार लेंगे हम। प्रकार को यहाँ सेंटर पर रखेंगे और सेंटर से यहाँ तक की दूरी भरेंगे, और दूरी भरने के बाद क्या करेंगे, बना देंगे। फिर यहाँ से नीचे की तरफ से यहाँ ऊपर तरफ, देगा अगर सेंटर में थोड़ा भी चेंज आएगा
ठीक है। इस तरह से फिर क्या करेंगे, इसे फ्री हैंडेड से नीचे ले आएंगे, इसे भी फ्री हैंडेड से नीचे ले आएंगे, फ्री हैंडेड इसे मिला देंगे, फिर इसे क्या कर देंगे, सेडेट कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बनाने का तरीका इसका समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक।